नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छी तरह से अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए, आज हम कक्षा 6 का इंग्लिश का पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम खुद चुनते हैं। बाकी सब तो हमें मिलता है। जन्म से हम किसी एक परिवार में पैदा होते हैं। हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे, ये हम नहीं निर्णय कर पाते, लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। जैसे हमारे दोस्त होंगे वैसे ही हम भी होंगे। इसलिए कहते हैं ना, दोस्त हमारे पहचान होते हैं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे अपना पाठ। तो जैसा हमने देखा कि पाठ का शीर्षक है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। यहाँ पे आपने एक नया शब्द सीखा, टेल। आप टेल वर्ड आपने पहले सुना है? ज़रूर सुना होगा। जब हम जानवरों की बात करते हैं, पक्षियों की बात करते हैं, तो हमें पता है कि पक्षियों की, जानवरों की टेल होती है, लेकिन वो टेल की स्पेलिंग और उसका अर्थ अलग होता है। TAIL, टेल यानी पूंछ, और यहाँ पे जो दिया है वो है TALE, टेल। टेल यानी कहानी। तो ये कहानी है 2 चिड़ियाओं की। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ बिंदु बताए गए हैं, पढ़ते हैं हम। A mother bird and her 2 young ones lived in a forest. बता रहे हैं कि एक चिड़िया माँ अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. तो वो जो चिड़िया थी वो एक तूफान में मारी गई, और उसके जो बच्चे थे वो एक दूसरे से बिछड़ गए। Each found a different home. तो दोनों जो बच्चे थे उनको अपना अलग अलग घर मिला। चलिए अब हम कहानी पे आते हैं। There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. एक बार एक चिड़िया थी जो अपने 2 नवजात बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो उनका जो नेस्ट था, जो घोंसला था, वो एक लंबे छायादार पेड़ पे था, और वहाँ उनकी जो माँ थी वो अपने दोनों बच्चों की देखभाल करती थी, दिन और रात दोनों में। अगले पैराग्राफ की ओर पढ़ते हैं। One day there was a big storm. Storm, STORM, storm का अर्थ होता है तूफान। There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. तो तेज तूफान आया जिसमें थंडर यानी बादल जोर जोर से गरज रहे थे,
लाइटनिंग थी, यानी बिजली चमक रही थी और बारिश हो रही थी। तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से पेड़ जो थे वो उखड़ रहे थे। The tall tree in which the birds lived also came down. तो वो जो लंबा सा पेड़ था जिसमें वो चिड़ियाएं रहती थी वो भी नीचे आ गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बहुत भारी सी शाखा जो थी वो उस घोंसले पे गिरी और जो माँ थी उन बच्चों की वो मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. भाग्य से चिड़िया के दोनों बच्चों को तेज हवा अपने साथ उड़ा ले गई। कहाँ? जंगल की दूसरी ओर। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से एक बच्चा जो था वो एक गुफा के पास आ गिरा। केव, CAVE, केव यानी गुफा। और उस गुफा में जहाँ एक लुटेरों का दल रहता था, गैंग यानी ग्रुप, दल। और रॉबर्स किसको कहते हैं? लुटेरों को, जो रॉब करता है यानी जो लूटता है उसे कहते हैं रॉबर। ROBBER, एक रॉबर और एक से ज़्यादा को बोलेंगे रॉबर्स। ठीक है, तो एक बच्चा गुफा के पास आ गिरा जहाँ पे कुछ लुटेरे रहते थे। The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. जो दूसरा बच्चा था वो एक ऋषि के आश्रम के पास जा गिरा जो कि उस गुफा से कुछ ही दूरी पर था। यहाँ नीचे चित्र भी दिया हुआ है, देखिए बिजली चमक रही है, तेज तूफान आ रहा है और दाईं तरफ आपको वो केव या गुफा दिख रही है जहाँ पे ये एक चिड़िया का बच्चा गिरा है और दूसरी तरफ आपको आश्रम दिख रहा है जहाँ पे दूसरा चिड़िया का बच्चा गिरा है ना। चलिए अब हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। Days passed and the baby birds became big birds. दिन गुजरते गए और वो जो छोटे चिड़िया के बच्चे थे अब बड़े हो गए। One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उस देश का जो राजा था वो जंगल में शिकार के लिए आया। He saw a deer and rode after it. राजा ने एक हिरन देखा और उसका पीछा करने लगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये स्पेलिंग देखिए, DEER, डियर, डियर यानी हिरन। और अंग्रेज़ी में ही एक और डियर होता है जिसकी स्पेलिंग होती है DEAR और उसका अर्थ होता है प्रिय। हम जब पत्र लिखते हैं तो हम अक्सर लिखते हैं ना, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, है ना, तो उसका मतलब होता है प्रिय भाई, प्रिय बहन। अंग्रेज़ी में ऐसे कई शब्द हैं जो सुनने में या जिनका उच्चारण एक समान है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स
और उनका जो अर्थ है वो अलग होता है। जैसे ऊपर हमने टेल, TALE टेल और TAIL टेल देखा था, वैसे ही यहाँ पे DEER डियर यानी हिरन और DEAR डियर यानी प्रिय। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी में। It ran deep into the forest, followed by the king. यहाँ पे it किसके लिए आ रहा है? हिरन के लिए। तो वो जो हिरन था वो घने जंगल की ओर भागा। यहाँ पे एक शब्द है DEEP, डीप। डीप का अर्थ होता है गहरा, लेकिन इस वाक्य में इसका अर्थ है कि वो घने जंगल की ओर भागा और राजा ने उसका पीछा किया। Soon the king lost his way and didn't know where he was. जल्द ही राजा रास्ता भूल गया और उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है। चलिए अब अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. राजा जो था वो बहुत देर तक घोड़े पे सवार चलता रहा, जब तक कि वो जंगल के दूसरी ओर नहीं पहुंच गया। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. राजा जो था अब बहुत थक चुका था। टायर्ड यानी थकना, बहुत थक चुका था। He got off his horse, वो अपने घोड़े से नीचे उतरा and sat down under a tree, और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। वो पेड़ जो था गुफा के पास था। Suddenly he heard a voice cry out. तभी अचानक राजा ने एक आवाज सुनी। क्या कह रही थी वो आवाज? Quick, hurry up. There is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. तो वो आवाज कह रही थी, जल्दी करो, वहाँ पेड़ के नीचे कोई बैठा है, जल्दी आओ और उसके जो जवाहरात उसने पहन रखे हैं वो ले लो और उसका घोड़ा भी ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो वरना वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा ये सुन के चकित रह गया। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. राजा ने ऊपर देखा और वहाँ पेड़ पर उसे एक बड़ा भूरा चिड़ा दिखा। He also heard faint noises issuing from the cave. राजा को गुफा में से कुछ हल्की आवाज़ें भी सुनाई दी। Faint, FAINT, faint. Faint का वैसे मतलब होता है बेहोश होना, लेकिन यहाँ इस वाक्य में इसका अर्थ है हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज़ें आना। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. वो जल्दी से अपने घोड़े पे सवार हुआ और जितनी तेज़ी से हो सकता था वहाँ से निकल गया।
अब आगे कुछ और बिंदु दिए हैं, कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उनको भी पढ़ लेते हैं। The king was amazed to hear a similar voice again. राजा फिर से उसी तरह की एक आवाज सुन के चकित हो गया। अमेज्ड का मतलब चकित होना, और सिमिलर SIMILAR सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, एक समान या मिलता जुलता। तो उसने फिर से उसी तरह की आवाज़ सुनी और वो चकित हो गया। सेकंड पॉइंट है, ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। उसे उन दोनों चिड़ों की असली कहानी समझ में आई, पता चली। He met the rishi who explained the behavior of each bird. वो ऋषि से मिले जिन्होंने उन दोनों चिड़ों के जो बिहेवियर था, जो व्यवहार था, अलग अलग व्यवहार, वो उसका असली कारण राजा को बताया। चलिए अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्द ही वो एक ऐसे स्थान पे पहुंचा जहां पेड़ नहीं थे और वहां पे एक आश्रम बना हुआ था। क्लियरिंग का मतलब होता है जंगल में एक ऐसा स्थान जहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो राजा अब उस आश्रम में पहुँच गया। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। वह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री and sat down in its shade. राजा ने वहाँ एक पेड़ के साथ अपना घोड़ा बांध दिया और उस पेड़ की छाया में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon." तभी अचानक राजा ने एक विनीत स्वर सुना और वो आवाज़ क्या कह रही थी? वेलकम टू द आश्रम सर। जनाब, आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप कृपया अंदर जाके आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जो हैं वो जल्द ही वापस आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। वहाँ पॉट या मटके में ठंडा पानी रखा है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कृपया करके अपने आप को सहज बनाएं, यानी आराम से बैठें। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. राजा ने ऊपर देखा और वहाँ पेड़ पर उन्हें एक बड़ा भूरे रंग का चिड़ा दिखा। He was amazed. वो चकित हुआ। This one looks like the other bird outside the cave. तो he said to himself loudly. राजा ने अपने आप से ही जोर से कहा, This one looks like the other bird outside the cave. ये तो उस चिड़े की तरह दिख रहा है जो वहाँ गुफा के बाहर था। You are right, sir. The bird
answered. उस चिड़िया ने जवाब दिया कि आप ठीक कह रहे हैं जनाब. He is my brother, but he has made friends with robbers. वो जो है वो मेरा भाई है, लेकिन उसने लुटेरों के साथ दोस्ती कर ली है. He now talks as they do. वो अब वैसे ही बात करता है जैसे वो लुटेरे करते हैं. He doesn't talk to me anymore. वो मुझसे अब बात नहीं करता. Just then the rishi entered the ashram. तभी ऋषि जो हैं वो आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं. चलिए अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और अगले पृष्ठ पर आते हैं. यहाँ इस पृष्ठ पर आप ये चित्र देख सकते हैं. राजा और वो चिड़ा आपस में बातें कर रहे हैं और ऋषि आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं. Welcome, sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while. Then you can share my food. ऋषि ने राजा का स्वागत किया और उनसे कहा कि कृपया अंदर आइए और इसे अपना ही घर समझिए. आप थके हुए दिखते हैं तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर आप मेरे साथ मेरा खाना खा सकते हैं. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. राजा ने उन दो चिड़ों की कहानी ऋषि को सुनाई कि कैसे वो एक जैसा दिखते हुए भी कितना अलग तरह का व्यवहार कर रहे थे. The forest is full of surprises, he said. राजा ने ऋषि से कहा कि ये जंगल तो आश्चर्यों से भरा हुआ है. The holy man smiled and said. वो जो संत थे, महात्मा थे, वो मुस्कुराए और बोले, After all, one is known by the company one keeps. इंसान अपनी संगत से ही पहचाना जाता है. जैसी संगत होगी वैसा ही वो खुद होगा. That bird has always heard the talk of robbers. वो जो चिड़िया है उसने हमेशा उन लुटेरों को ही बात करते सुना है. He imitates them and talks about robbing people. तो वो उनको इमिटेट करता है. इमिटेट करना मतलब किसी की नकल उतारना, उसके हाव भाव, बोलचाल, बोली, इन सब की नकल करना. तो वो जो चिड़ा है, क्योंकि उसने हमेशा लुटेरों को ही बात करते हुए सुना है, इसलिए वो उन्हीं की नकल करता है और वैसे ही लोगों को लूटने की बातें करता है. This one has repeated what he has always heard. और दूसरी तरफ ये जो चिड़ा है, ये भी वही कह रहा है जो वो सुनता है. आश्रम में हमेशा सबका स्वागत होता है, सबका आदर सत्कार होता है, तो ये चिड़ा भी सबका स्वागत करता है. He welcomes people to the ashram. वो लोगों को आश्रम में बुलाता है, उनका स्वागत करता है. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. ऋषि ने राजा से कहा, अब आप अंदर आ जाइए और आराम कीजिए. मैं आपको इस जगह के बारे में और इन चिड़ियाओं के बारे में और भी बातें बताऊंगा. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कहानी. कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अब आप समझ गए होंगे कि हम जैसे लोगों से दोस्ती करेंगे हम भी वैसे ही बन जाएंगे, वैसा ही हमारा भी व्यवहार धीरे धीरे ढल जाएगा. इसलिए दोस्ती अच्छे लोगों से करिए. अच्छे लोगों का संग साथ आप रखेंगे तो आप भी अच्छे बनेंगे. अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए हम उनको
हल करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? वो जो दो बच्चे थे चिड़िया के, वो अलग कैसे हुए? चलिए हम इसका जवाब लिखते हैं। Once there was a big storm. एक बार बहुत तेज तूफान आया। Full stop. The wind blew down many trees, including the tree on which the baby birds lived with their mother. तेज हवा ने बहुत सारे पेड़ गिरा दिए थे। इसमें वो पेड़ भी शामिल था जिस पे वो बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। चलिए इसमें ही आगे लिखिए। Their mother was killed and the strong wind blew the two baby birds away. उनकी माता उस तूफान में मारी गई और तेज हवा के साथ वो दोनों बच्चे जो थे वो तेज हवा के साथ उड़े। Thus they got separated, और इस तरह वे अलग हो गए एक दूसरे से। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप इस शब्द पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। Their mother, THEIR। देर शब्द का अर्थ होता है उनका या उनकी, और इसी से मिलता जुलता शब्द है देर, जिसकी स्पेलिंग होती है THERE, और इसका अर्थ होता है वहाँ। तो आपने देखा ये शब्द भी वैसे ही है जैसे टेल और टेल था, डियर और डियर था, देर और देर है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Where did each of them find a home? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उन दोनों बच्चों को घर कहाँ मिला। इसका उत्तर हम देंगे। One of the baby birds came down near a cave where a gang of robbers lived. एक जो बच्चा था वो गुफा के पास आ गिरा जहाँ पे लुटेरों का गिरोह रहता था। The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. दूसरा जो बच्चा था वो कुछ ही दूर पे एक आश्रम था ऋषि का, वहाँ पे गिरा। इस तरह से दोनों को अपने अलग अलग घर मिल गए। अगला प्रश्न, What did the first bird say to the stranger? जो पहला चिड़ा था उसने उस स्ट्रेंजर यानी अजनबी से क्या कहा? अजनबी कौन था? वो राजा था। चलिए इसका उत्तर हम लिखते हैं। द स्ट्रेंजर, ब्रैकेट में लिखिए द किंग। द स्ट्रेंजर, ब्रैकेट में द किंग, heard the first bird calling the robbers to hurry up and rob the man of his jewels and his horse. जो पहला चिड़ा था उसको अजनबी ने ये कहते हुए सुना कि लुटेरों को वो आवाज़ दे रहा था कि जल्दी आओ और इस आदमी के सारे जवाहरात और घोड़े को ले लो, लूट लो। अगला प्रश्न है, What did the second bird say to him? जो दूसरा चिड़ा था उसने क्या कहा? इसका उत्तर होगा The second bird welcomed the king to the ashram.
जो दूसरा चिड़ा था उसने आश्रम में राजा का स्वागत किया. He requested him to drink water, take rest and make himself comfortable. उसने क्या किया? उसने राजा से निवेदन किया कि वे पानी पिएं, आराम करें और अपने आप को वहाँ सहज बनाएं. He informed to the king that the rishi will be back soon. उसने राजा को ये भी बताया कि ऋषि जल्द ही आश्रम में लौटेंगे. अगला यानी 5वां प्रश्न है, How did the rishi explained the different ways in which the birds behaved? ऋषि ने उन दोनों चिड़ों के अलग अलग व्यवहार को किस तरह से राजा को समझाया? इसका उत्तर हम देंगे. The rishi explained to the king as to why the two birds behaved so differently. Full stop. He said that one is known by the company one keeps. The first bird lived with robbers and always heard them talk about robbing people. Full stop. The second bird welcomed people because that is what he always heard in the ashram. Both birds imitated what they always heard. इसका जो उत्तर है वो मैं आपको एक बार हिंदी में समझा देती हूँ. ऋषि जो थे उन्होंने राजा को ये समझाया कि क्यों इन दोनों चिड़ियाओं का व्यवहार इतना अलग था. उन्होंने कहा कि हर कोई अपनी संगत से जाना जाता है. जो पहला चिड़ा है वो लुटेरों के साथ रहता था और उसने हमेशा लूटपाट की बातें सुनी थी. जो दूसरा चिड़ा है वो लोगों का स्वागत इसलिए करता है क्योंकि उसने आश्रम में इसी तरह की बातें सुनी हैं. दोनों जो चिड़े हैं वो अपने आसपास के होने वाले वार्तालाप बातचीत को नकल कर रहे हैं जो वो अक्सर सुना करते हैं और इसीलिए उनका जो व्यवहार है वो भी इतना अलग है. चलिए अब हम आखिरी प्रश्न पे आते हैं और वो है, Which one of the following sums up the story best? यहाँ पे 3 ऑप्शंस, 3 अलग अलग उत्तर दिए हैं और आपको इनमें से एक रिस्पॉन्स, एक ऑप्शन, एक जवाब को चुनना है जो इस कहानी का अर्थ सबसे अच्छी तरह से बता रहा है. पहला उत्तर है, A bird in hand is worth 2 in the bush. आपके हाथ में जो चिड़िया है वो झाड़ी में 2 चिड़ियाओं से बेहतर है. दूसरा आंसर है, One is known by the company one keeps. आप जैसी संगत में रहते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं. इंसान अपनी संगत से जाना जाता है. तीसरा ऑप्शन है, A friend in need is a friend indeed. जो वक्त पे काम आए वही सच्चा मित्र है. तो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा उत्तर जो है वो इस कहानी का अर्थ सच्चे मायने में बता रहा है? बिल्कुल सही पहचाना. सेकंड ऑप्शन जो है वो सही आंसर है. One is known by the company one keeps. इंसान अपनी संगत से पहचाना जाता है. जैसी संगत होगी वो वैसा ही बन जाएगा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये पाठ ख़त्म होता है. आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे ज़रूर कुछ नया सीखा होगा. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.